हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स गिवन हैं और इनके साथ राइमिंग करनी है। जैसे ये वाइज है वैसा ही ये बॉडी पार्ट है, तो वाइज के जैसे आइज, राइम का मतलब वैसी आवाज़ निकले। वी राइम विद वाइज, वी आर योर आइज, ये आइज है। आई राइम विद ट्रेन, आई एम योर ब्रेन, ट्रेन के जैसे ये ब्रेन है। वी राइम विद चीयर्स, वी आर योर ईयर्स। आई राइम विद कार, आई एम योर हार्ट। तो यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं, शरीर के अंग बताए गए हैं, तो इनको ऐसे राइमिंग के साथ मिलाकर बताया गया है। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, हमारा शरीर और उसके अलग अलग भाग। आवर बॉडी हैज डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब भाग। सम पार्ट्स आर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स। कुछ भाग हमारे शरीर के बाहर है और उनको हम एक्सटर्नल पार्ट्स मतलब बाहरी भाग कहते हैं। सम पार्ट्स आर इनसाइड द बॉडी एंड आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स। कुछ भाग शरीर के अंदर है और उनको हम अंदर वाले भाग कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन्स। तो ये जो भाग हैं शरीर के भाग, उनको ऑर्गन्स कहते हैं। और द ऑर्गन्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो जो ऑर्गन होता है वो एक पर्टिकुलर, एक निर्धारित काम करता है। तो जो शरीर के अंग एक निर्धारित काम करते हैं उनको हम ऑर्गन कहते हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट, बाहर के भाग, जैसे कि आईज, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, आईज, ईयर्स, नोज, हैंड, लेग्स, ये सब बाहर के हैं शरीर के भाग। ठीक है, तो इनको हम एक्सटर्नल पार्ट और एक्सटर्नल ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही जो अंदर के भाग हैं, जैसे हमारा हार्ट, लिवर, लंग्स, फेफड़े हो गए, गुर्दा, हृदय, ये सब इंटरनल अंदर के भाग हैं, इनको इंटरनल ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स, नंबर ऑफ ऑर्गन्स मतलब कई ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। कई ऑर्गन साथ में काम करते हैं, साथ में टुगेदर, साथ में काम करते हैं और उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। अ ह्यूमन बॉडी, हम इस चैप्टर में ऑर्गन सिस्टम ही पढ़ेंगे। The human body is made of a number of organ systems that function in a coordinated manner. Coordinated manner मतलब साथ में मिलजुल के काम करते हैं। जैसे कि अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो वहाँ पर खाना ऐसे जाएगा, पहले ऊपर से जाएगा, फिर उसको पेट पचाता है, फिर उसको आंतों को देता है। तो एक साथ में मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड, एक के बाद एक मिल के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऑर्गन सिस्टम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम हमें 8 ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है। स्केलेटल, मस्कुलर, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पर सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं। आवर बॉडी हैज अ फ्रेमवर्क ऑफ मोर देन 200 बोन्स। हमारे शरीर एक ढांचा है, ये हमारा शरीर, ये देखिए ढांचा पूरा बना हुआ है, ढांचा है। 200 से ज्यादा बोन्स, मतलब बच्चों में 300 बोन्स होती हैं इसलिए 300 होती हैं। और एडल्ट में देखिए, इन मोस्ट एडल्ट्स नंबर ऑफ बोन्स इज 206 और एडल्ट्स में, बड़ों में 206 होती हैं, इसलिए यहाँ मोर देन 200 लिखा है। हमारा शरीर एक ढांचा होता है, ठीक है, इतने हड्डियों का। दीज बोन्स फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। तो ये हड्डियां मिलके हमें स्केलेटल सिस्टम ये बनाती हैं, ठीक है, एक ढांचा बनाती हैं हमारे लिए। ये हमारा पूरा एक स्केलेटल सिस्टम है। द स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। शेप कैसे देते हैं? अगर हमारी हड्डियां चौड़ी हैं तो हमारे कंधे यहाँ के चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि खाल जो स्किन होती है वो इसी के ऊपर जाती है। और सपोर्ट देती हैं हमारे शरीर को, क्योंकि ये नीचे पैर है, इसके ऊपर ये रीढ़ की हड्डी गई है और फिर ये हमारा ऊपर फेस का हड्डियां हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमें सपोर्ट देती हैं, हमारे शरीर को सपोर्ट दे रही हैं। फिर इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। तो ये क्या करती हैं? ये प्रोटेक्ट, बचाती हैं ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर है। जैसे कुछ ऑर्गन जो कि यहाँ पर हार्ट है, फिर यहाँ पर ये ऐसे फेफड़े हैं, ठीक है, तो इन कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये स्केलेटल सिस्टम बचाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम, जितनी भी मांसपेशियां हैं हमारे शरीर में, द मसल्स इन आवर बॉडी फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। जितने भी मसल्स हैं, मसल्स मांसपेशियां, वो सब मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। दीज मसल्स टुगेदर विद द बोन्स हेल्प द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स टू मूव। तो ये मांसपेशियां साथ में, हड्डियों के साथ में हमारा पूरा शरीर या उसके भाग को मूव करने में, हिलने डुलने में मदद करती है। जैसे कि ये हाथ हमारा, अगर हमारा सीधा है और हमें इसे ऊपर की ओर मोड़ना है, तो ये जो यहाँ की मांसपेशियां हैं, यहाँ की मांसपेशियां जो यहाँ की हड्डी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो ये आप जब उसको ऊपर करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो ये हड्डी ऊपर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर था, ये हड्डी अगर है, ये बोन है, ठीक है, और इस बोन में यहाँ की ये ऐसे जुड़ी हुई है,
तो ये जब आप ऊपर घसीटोगे तो ये हड्डी ऊपर आ जाएगी, तो ये हाथ ऊपर आ जाएगा, ये बोन है, ये बोन है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही खाने के साथ हमें एनर्जी देता है काम करने की, और साथ में CO2 और कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी देता है। पर मेन हमें एनर्जी से काम है कि एनर्जी हमें कैसे मिलती है, ऑक्सीजन से, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। द बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बॉडी प्रोड्यूस करती है साथ ही, विच इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो CO2 को हमें बाहर निकालना है शरीर से, और ऑक्सीजन को हमें अंदर करना है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, ये हमें ऑक्सीजन अंदर करता है बॉडी के, और CO2 बाहर करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करवाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। नोज, विंड पाइप एंड लंग्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर जो नोज, विंड पाइप और लंग्स, ये तीनों मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। स्केलेटल सिस्टम में क्या था, सारी जो बोन्स थी, जो सारी बोन्स थी वो सब मिलके स्केलेटल सिस्टम बनाती थी, बोन्स मिलके बनाती थी। मस्कुलर सिस्टम में जो हमारी मसल्स थी वो मस्कुलर सिस्टम बनाती थी, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, विंड पाइप और लंग्स, ये तीनों मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, वी नीड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज। ये देखिए हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन कहाँ से मिल रही है, फूड से मिल रही है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें मिलती है। फ्रॉम दिस द फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो यहाँ पर सीधे खाने, अगर हमने बस रोटी सब्जी खाई तो सीधे उसी से नहीं एनर्जी मिल जाएगी। ये जो फूड है इसको सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके वो हमें एनर्जी देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसको डाइजेशन कहते हैं। किसको डाइजेशन कहते हैं? जब हमारा खाना सिंपल फॉर्म्स में टूट रहा है तो इसको डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस से ही टूटता है, डाइजेशन। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन करवाता है। तो ये डाइजेशन कौन करवाता है? ये डाइजेशन हमें डाइजेस्टिव सिस्टम करवाता है। द माउथ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है? माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है। ये मुंह है जहाँ से हम खाते हैं, जहाँ से खाना जाता है, खाने की नली। फूड पाइप है, जो हमारा पेट है, ये पेट है, ये तो ये स्टमक हो गया। फिर छोटी आंत और बड़ी आंत, और जहाँ से जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बेकार का फूड है, वो जहाँ से हमारी बॉडी से निकलता है, मतलब जहाँ जैसे हम पॉटी करते हैं तो वहाँ उस जगह को एनस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मिला के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। It takes almost 6 to 8 hours for the food to pass through the stomach and the small intestine to the large intestine। तो यहाँ कहा गया है कि 6 से 8 घंटे का टाइम समय लगता है करीब हमारे खाने को पेट और छोटी आंत से होकर बड़ी आंत तक पहुँचने में। मतलब जब हम खाना खाते हैं, यहाँ पे हमने खाना खाया और उसके बाद जब बड़ी आंत, ये वाली बड़ी आंत है, ये यहाँ तक पहुँचने, मतलब खाना पेट में गया, उसके बाद छोटी आंत से ऐसे ऐसे पास होके जब ये बड़ी आंत में जाएगा तो 6 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है। डाइजेशन टाइम वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड इटम। अब अगर इंडिविजुअल्स पे भी डिपेंड करता है, मतलब कुछ तो जैसे बच्चे हैं तो वो उछलते कूदते रहते हैं, जल्दी वहाँ खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और टाइप ऑफ फूड, मतलब अगर आपने कुछ हल्का खाना खाया है तो वो जल्दी पच जाएगा, और अगर आपने कुछ हैवी खाना खाया है, पनीर वगैरह, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। एग वगैरह उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो फूड पे भी डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। अगर आप ओल्ड एज के हैं तो आपको, मतलब अगर आपने ज़्यादा खा लिया है खाना, हैवी खाया है, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। डाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच आपका फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो है, मतलब आपका ये जो फूड था, ये डाइजेशन की प्रोसेस से सिंपल फूड में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल फूड में ब्रेक हो रहा है, तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ये काम करता है। उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो सर्कुलेट कर रहा है, जो इधर से उधर आ जा रहा है। तो हाउ डज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वो लंग्स में जाती है, सिंपल सी बात है। ये यहाँ से हमने ब्रीथ की और वो लंग्स में गई, ये यहाँ पे लंग्स है, लंग्स में आ गई ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन फिर सारे पार्ट्स में, हर जगह, पूरे शरीर में कैसे जाती है? क्योंकि हर शरीर में हर जगह जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगा, खाना भी जाएगा, तभी वो एनर्जी हर भाग को मिल पाएगी, ठीक है। तो ये कैसे जाता है? जैसे ये हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स में ऑक्सीजन है, लेकिन लंग से ये ब्लड, देखिए ब्लड ये लेकर जाएगा, ये ब्लड यहाँ से लेकर जाएगा, ये हार्ट को दे देगा, ठीक है। ये मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। हार्ट क्या करेगा? इसको
कर देगा, हार्ट फिर बॉडी पार्ट्स को दे देगा, बॉडी पार्ट्स को। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट के पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड है, तो ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन हमारी पहुंचती है। हाउ डज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ, मतलब ऑक्सीजन जो है वो जो हम हवा से ब्रीथ करते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स को कैसे पहुंचती है, ब्लड लेके जाता है। सिमिलरली हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अब ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मान लीजिए कहीं भी ये बॉडी है हमारी और यहाँ पैर पे हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पैर पे ब्लड ने ऑक्सीजन पहुंचा दिया, ठीक है, और यहाँ पे फूड भी पहुंच गया, ये ऑक्सीजन है, ये फूड है, तो ये दोनों जब मिलेंगे ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमें CO2 भी मिलेगा। तो यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुआ नीचे के पार्ट में, तो ये जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है रीच द लंग, अब इसको वापस लंग्स में जाना है, ये इसको लंग्स में जाना है, तभी लंग क्या करेगा, लंग्स इस CO2 को नोज के थ्रू बाहर निकाल देगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रीच द लंग्स विच रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, तो ये कैसे ले जाता है, ये भी ब्लड से, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो तरीके के देख रहे होंगे, एक रेड है, तो जो रेड वाला होता है आर्टरी, ये रेड है, ठीक है, आर्टरी के थ्रू जाता है, ये आर्टरी के थ्रू जाता है। आप समझ लीजिए कि जो पाइप है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसको आर्टरी कहते हैं, और जो ब्लड CO2 वाला ब्लड है उसको वेन कहते हैं। वेन वाली जो नसें हैं वो हरी ग्रीन कलर की दिखती हैं, हमें अपने हाथ में दिख भी जाती हैं ऊपर, ठीक है, ये वेन है हरे वाली। The transport of gases in the body is possible because of the circulatory system, तो ये जो gases हैं, ऑक्सीजन आ रही है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में और CO2 जा रही है, ये कैसे पॉसिबल है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, तो ये ब्लड लेकर जाएगा, ठीक है, ये ब्लड लेकर, देखिए ये बॉडी पार्ट में भेज रहा है, ये ऑक्सीजन वाला है, और जो बॉडी पार्ट से वापस आएगा वो भी हार्ट में ही आएगा, CO2 वाला है, हार्ट के पास आएगा और हार्ट इसको वापस लंग्स को देगा, लंग्स को, और फिर लंग्स CO2 वाला वापस निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन आती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में और CO2 वाला चला जाता है, ब्लड लेकर जाता है, ब्लड हार्ट को देता है और हार्ट लंग्स को देता है और लंग बाहर निकाल देता है। हाउ डज द डाइजेस्टिव फूड गेट ट्रांसपोर्टेड, तो फूड भी ऐसे ही ब्लड के थ्रू होता है, जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है, इंटेस्टाइन है यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी खाना उसका होगा फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाएगा, फूड भी ब्लड से जाएगा, तो ब्लड से वो वेरियस पार्ट्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद लुक एट द पिक्चर्स, यहाँ पर हमें स्पॉट द डिफरेंसेस करना है, तो इसमें है कि कौन से ऑर्गन्स हमें हेल्प कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आइज हेल्प कर रही हैं, आइज देखती हैं, और आइज क्या करती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल भेजती है ब्रेन को कि भाई यहाँ पर देखिए इसका, ये जो मैम है इनका यहाँ पर मुंह खुला हुआ है और यहाँ पर बंद है, या यहाँ पर जो है इसकी डायरेक्शन इधर है और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर है, तो जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है, ये बुक क्लोज है, ये बुक ओपन है, तो ये सब डिफरेंसेस हमारी आइज देखती है, आइज ऑप्टिक नर्व से बताती है, ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को बताता है और ब्रेन कहता है कि अच्छा हाँ ये तो डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे स्पॉट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ हम नर्व का देखते हैं काम कि नर्व क्या करता है, मैसेज यहाँ से वहाँ ब्रेन तक ले जाता है। तो नर्वस सिस्टम, ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, सारे जितने भी काम है बॉडी के वो सारे किससे कंट्रोल होते हैं, कि आपको मूव करना है, कब आपको चलना है, कब आपको बैठना है, ये सब कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से। ये जो नर्व्स हैं, ये सारी नर्व्स हैं, ये इसको बताती है माइंड को, या माइंड अपने आपके हाथ या पैर को सिग्नल देता है, संकेत देता है नर्व से। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, तो यहाँ पर क्या क्या नर्वस सिस्टम बनाता है, आपका ब्रेन बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर सारी नर्व्स देखिए यहाँ से जुड़ी हुई हैं, और नर्व्स यहाँ पर हमारे त्वचा तक आती हैं, ठीक है। तो त्वचा भी कोई भी चीज़ बतानी होती है तो वो नर्व को बताती है, और नर्व से ब्रेन को पता चल जाता है कि अगर आपके गाल पे जोर का पड़ा है, या धीमे से किसी ने प्यार से थपथपाया, या बहुत जोर का किसी ने मार दिया है, तो वो नर्व्स, स्किन के पास नर्व्स होती है, स्किन नर्व को बताती है, ठीक है, कि बहुत जोर का पड़ा है, फिर वो ब्रेन को बताता है कि नहीं भाई बहुत जोर का पड़ा है, ये प्यार से थपथपाना वाला नहीं था, ठीक है। तो हमें वहां से पता चलता है। तो सम ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी हेल्प अस टू सेंस आवर सराउंडिंग, ये जो ऑर्गन्स है ये हमारे सराउंडिंग, आसपास के बारे में हमें बताते हैं ऑर्गन। तो जो आसपास के बारे में ऑर्गन्स बताते हैं, नर्व्स को बता देते हैं सेंस करके, और फिर नर्व हमारे ब्रेन को बताता है। आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आईज देखना बता रहे हैं, हेल्प अस टू सी। ईयर्स हेल्प्स अस हियर, सुनना बता रहे हैं। नोज हेल्प्स अस स्मेल, सूंघना बता रहे हैं।
टंग हेल्प्स अस टेस्ट, टेस्ट बता रहा है। स्किन हेल्प्स अस फील हीट, कोल्ड, प्रेशर, पेन, टच, ये सारी चीजें स्किन बताती है। तो ये सारी चीजें हम कैसे जान पाते हैं? क्योंकि ये सेंस ऑर्गन हमारे नर्व्स को बता देता है सेंस करके, ठीक है, महसूस करके, और वो नर्व माइंड के पास पहुंचा देता है। आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, सेंस ऑर्गन्स। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अ सेंस ऑर्गन्स। आईज, if something falls in our eye we must not rub the eye but quickly wash it with clean water। अगर हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो हमें रब नहीं करना चाहिए। रब करने से क्या है, आंख में कहीं भी चोट लग सकती है। बाई चांस कोई कड़, कुछ यहाँ कड़ लग गया है, ठीक है, पहुंच गया कुछ पत्थर का या छोटा सा, और हमने इसको रब कर दिया, तो वहां पर यहाँ पर जो इसकी झिल्ली है वो छिल सकती है, चोट लग सकती है, तो वो दिक्कत करेगा। आप इसको वॉश कर लीजिए, पानी से छींटे मार लीजिए, तो वो खुद ब खुद पानी के साथ निकल आएगा। वी मस्ट नॉट सिट क्लोज टू टेलीविजन वाइल वॉचिंग शोज। हम टीवी के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रेज आती हैं वो हार्म कर सकती हैं या ड्राइनेस ला सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा वाटर फिल्ड अप रहता है तो वो ड्राई हो सकता है, ठीक है, वो हीट से भी ड्राई अप हो जाता है, यहाँ पे ड्राई। फिर व्हेन यूजिंग अ कंप्यूटर, स्क्रीन एंड आवर आईज मस्ट बी एट द सेम लेवल। तो वो सेम लेवल पे होना चाहिए। उसमें भी है कि स्क्रीन थोड़ा सा हिंडर करेगा, ठीक है, और सेम लेवल पे होना चाहिए, तो कम से कम थोड़ा सा आपको आपकी आईज में हार्म, जो नुकसान पहुंचता है, वो कम होता है। वी मस्ट ईट अ लॉट ऑफ स्पाइनक, कैरेट्स, फिश, एग्स एज दे आर गुड फॉर आवर आईज। तो जैसे यहाँ पर हमने पालक खाया या गाजर खाई, फिश, एग्स, तो ये सब क्या है, आंखों के लिए ठीक रहता है थोड़ा, इसको मतलब विटामिन ए वगैरह की डिफिशिएंसी नहीं हो पाती, तो आंख के लिए वो ठीक है। ईयर्स, वी शुड नेवर यूज शार्प ऑब्जेक्ट सच एज पिन और मैच स्टिक टू क्लीन आवर ईयर्स। अब कान में क्या होता है, यहाँ पर एक ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम छोटी पतली सी झिल्ली होती है, अगर आपने कुछ पिन या मैच स्टिक डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर लग गया, तो ये फट सकता है, फिर मतलब डॉक्टर्स के लिए दिक्कत हो जाती है, फिर आप बहरे हो सकते हो। लाउड साउंड्स कैन डैमेज द ईयर्स। लाउड साउंड भी जो होती है, तेज आवाज, वो भी ईयर ड्रम, ये जो ईयर ड्रम है, इसमें नुकसान पहुंचाता है। वी मस्ट अवॉइड बीइंग इन सच प्लेसेस, ठीक है, तो ऐसी तेज जगह पे, लाउड साउंड वाली जगह पे मत जाइए। नोज, वी मस्ट क्लीन आर नोज विद अ क्लीन हैंगरचीफ। हमें अपनी नाक हमेशा एक क्लीन हैंगरचीफ से साफ रखनी चाहिए, क्योंकि नोज साफ रहेगी तो अंदर जो एयर जाएगी वो साफ जाएगी, ठीक है, लंग्स में जो जा रही है यहाँ नोज से, तो वो क्लीन जाएगी। टंग, वी मस्ट कीप आवर टंग क्लीन, क्योंकि टंग साफ रहेगी तो खाना जो अंदर जाएगा वो साफ जाएगा और टेस्ट भी कर पाएगा, ठीक है, नहीं तो कुछ गंदा होगा तो वो गंदी चीज टंग के थ्रू अंदर चली जाएगी। स्किन, स्किन को हमें साफ रखना चाहिए। वी मस्ट, क्योंकि उसमें भी पोर्स होते हैं, गंदगी अंदर चली जाती है। वी मस्ट यूज अ क्लीन टॉवल टू ड्राई द बॉडी आफ्टर अ बाथ। हमें एक साफ टॉवल यूज करनी चाहिए अपनी बॉडी को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए, नहाने के बाद। वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे, हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए, इनफ वाटर। ईटिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, कर्ड, पल्सेस, फिश एंड एग इज गुड फॉर द स्किन, ठीक है। मॉर्निंग सनलाइट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि मॉर्निंग सनलाइट में विटामिन डी एक तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब करती है और तभी वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाती है। द बॉडी, अब नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम। द बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी क्या कर रही है, प्रोड्यूस्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स कर रही है, ठीक है। तो ये कौन से किसके बारे में है, ये जो ब्लड, जो ब्लड में जो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे आपका, आपने ज़्यादा कुछ आयंस वगैरह, मतलब जैसे मान लीजिए आपके में नमक आपने ज़्यादा खा लिया, ठीक है, तो वो सोडियम आयन नमक का इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जो जो आपके ब्लड में जो जो आपकी इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो सब किडनी साफ करती है। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो तो वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल आता है, लेकिन जो ब्लड में जो जो इम्प्योर चीज़ है, ब्लड में जो जो ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड बॉडी से कैसे निकलता है, रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ये किडनी निकालती है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वी हैव 2 किडनीज विच आर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। एक्सक्रीटरी मतलब बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, एक तरीके से फिल्टर का काम करती है। आप ऐसे देख लीजिए, अगर यहाँ पर आपका ब्लड जा रहा है, ठीक है, देखिए एक ब्लड जो CO2 होता है, CO2 तो वो तो लंग्स निकालता है, ठीक है, और ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हो गई, ठीक है, इम्प्योरिटीज कह सकते हो या वेस्ट कह सकते हो, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो आपका किडनी निकालता है, ठीक है, फिल्टर करता है। तो ये एक तरीके से अगर ब्लड है आपका, तो यहाँ से बैलेंस, जो सही बैलेंस रहता है आपका ब्लड का, मतलब आप देख लीजिए जैसे वाटर है, और जो सॉल्ट वगैरह बैलेंस होना चाहिए, आयंस बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जो ज़्यादा एक्सेस होता है, अगर एक्सेस होता है तो वो फिल्टर हो जाता है,
अगर ज़्यादा होता है तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हेल्प क्या करती है, प्रोड्यूसिंग बेबीज। जब बेबीज होते हैं तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम आता है, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में अच्छे से। तो यहाँ पर ये किडनी है, किडनी जब जैसे ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड फिल्टर कर देता है, तो जो जो गंदगी आती है वो आपके यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाती है। यूरिन मतलब जो सूसू के फॉर्म में आप बाहर आता है, तो वो किडनी फिल्टर करती है। ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से वो पानी को बैलेंस करता है, मतलब ब्लड को बैलेंस करता है। तो ब्लड में जो भी, अगर कोई ब्लड में कोई ज़्यादा चीज़ हो गई या कम चीज़ हो गई, तो वो उसको यहाँ पर फिल्टर कर देगा। अगर कोई ज़्यादा चीज़ हो गई, अगर कोई कम है तो उसको रोक लेगा, यहाँ पे रोक लेगा कि नहीं भाई ये तो ब्लड में कम चीज़ है। ठीक है। तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, कुछ ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो तुरंत उसको यहाँ से बहा देता है। ठीक है। वाटर के साथ में बहा देता है और वो एज ए यूरिन आप बाहर निकाल देते हो। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने खाने का यहाँ बताया है, तो ये जो खाना है यहाँ पर फूड है, तो फूड कई चीज़ों में होगा। जैसे आप रोटी या चावल खाएंगे तो वो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपने दाल खाई है तो वो प्रोटीन के फॉर्म में आ जाएगी। फिर वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सब रहता है। ठीक है। यहाँ मैंने स्टार्च कर दिया, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट रोटी है, आलू है, चावल है। अगर आपने दाल खाई है तो वो प्रोटीन के फॉर्म में आएगा। सब्जी या फ्रूट्स वो विटामिन्स और मिनरल्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है। और प्लस रफेज के फॉर्म में आएगा। तो ये जो विटामिन्स वगैरह रहती हैं और मिनरल्स रहते हैं, ये सब आपके जब ब्लड में आ जाता है तो मेन यहाँ पे उसी का एक्सक्रीशन रहता है। ये जो ब्लड है इसमें जैसे बी और सी विटामिन्स, ठीक है, तो ये वाली जो होंगी विटामिन्स, तो ये भी यहीं से फिल्टर हो जाएंगे। अगर एक्सेस रहेंगे, अगर ज़्यादा आ गई हैं आपके में, तो वो फिल्टर हो जाएंगे। जितना यूज़ होना है बॉडी यूज़ कर लेगी और जो एक्सेस होगा वो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा। जैसे कुछ मिनरल्स अगर आपके ज़्यादा आ गए हैं तो वो भी यहाँ से निकल जाएगा। और वैसे ही ये जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट हो गया या प्रोटीन हो गया, ये सब तो डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाएंगे। ठीक है। ये रफेज डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, लेकिन ये अगर ये ब्लड में चला जाता है और जो एक्सेस होता है वो आपकी किडनी के थ्रू निकल आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, अब हम एंड अप करते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटल और मस्कुलर। तो स्केलेटल आपका बोन से बनता है, मस्कुलर आपका मसल से बनता है, और ये दोनों मिलकर मूवमेंट करवाते हैं आपकी बॉडी को, हिलना डुलना, चलना फिरना इसी से होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने वाला है, इसमें नोज और सांस की नली और फेफड़े, और नोज, विंड पाइप, लंग्स। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है आपका, ब्लड जाता है, ब्लड वेसल्स जो पाइप है, ठीक है, इनके थ्रू ब्लड जाता है, इसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स कैसी है, जिसमें प्योर जाता है वो आर्टरी कही जाती है, जिसमें इम्प्योर मतलब CO2 वाला रहता है या ग्रीन रहती है वो वेन्स कहलाती हैं। हार्ट क्या करता है, लंग्स को देता है इम्प्योर मतलब CO2 वाला ब्लड, और लंग्स से प्योर ब्लड लेता है, वो पूरे बॉडी में पंप करता है, देता है, और फिर पूरी बॉडी से वापस लेता है, और फिर वो लंग्स को देता है। ठीक है। और फिर लंग्स से वापस लेता है, तो ये पंपिंग करता है कंटिन्यूसली। नर्वस सिस्टम जो हमारे ब्रेन को कमांड देता है, संकेत देता है। ठीक है। तो हमारे जो नर्व्स हैं पूरी बॉडी में, स्पाइनल कॉर्ड सारे नर्व्स को इकट्ठा करके एक तरीके से ब्रेन को देती है, और ब्रेन उनको संकेत देता है कि क्या करना है। अगर आपका पैर किसी कांटे पे पड़ गया तो वो नर्व बता देगी ब्रेन को कि अरे भाई यहाँ तो कांटा है, तो ब्रेन एक तरीके से कहेगा कि मैं उसको हटा लो अपने पैर को कांटे के ऊपर से। तो ये काम नर्वस सिस्टम करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी क्या करती है, एक्सक्रीट करती है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो आपके ब्लड में एक तरीके से अगर ज़्यादा आ गया है तो वो फिल्टर हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह से आपने खाना खाया, फिर खाना नीचे गया, स्टमक में गया, तो छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, और फिर निकल गया। ठीक है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो यहाँ हमने सारे सिस्टम्स देख लिए जितने आपके उसमें गिवन है। अभी इस बार मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो आएगा उसमें क्वेश्चन आंसर्स या जो भी एक्सरसाइजेस बीच में गिवन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर कोई आपको डाउट है तो आप उसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।